हेलो नमस्कार। कैसे आप सभी। स्वागत है आपका साई क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि क्या खुशखबरी है। एमपीपीएससी सेट ने अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी हाँ, मैं आपसे कई दिनों से बात भी कर रहा था कि सेट का नोटिफिकेशन आने वाला है, आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, कुछ ही दिनों में सेट का नोटिफिकेशन आएगा। उनने ये भी क्लियर कर दिया था कि हम जो एग्ज़ाम लेने वाले हैं वो जनवरी माह में होगा। अब जनवरी माह में कौन सी तारीख को, समझ सकते हो एमपीपीएससी की ज़्यादातर एग्जामें कब कंडक्ट होती है, संडे को ही कंडक्ट होती है। तो यहाँ हम बात करेंगे उस नोटिफिकेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, उसकी डेट्स, ठीक है, क्या डेट्स है उसके बारे में, कैसी तैयारी करनी चाहिए और सिलेबस क्या है। सिलेबस को लेकर कल आपके लिए एक वीडियो जरूर आएगा जिसमें आप पेपर 1 का सिलेबस पूरी तरीके से डिटेल में समझ सकते हैं कि क्या यूजीसी नेट के पेपर 1 के सिलेबस और एमपीपीएससी के नेट के सिलेबस में क्या अंतर रहता है क्या। तो मेरा नाम है ऋषभ गुप्ता। चलिए आज हम समझते हैं कि क्या है इस नोटिफिकेशन में, कुछ डिटेल से जानते हैं। तो जैसा कि इस नोटिफिकेशन में बताया गया है, आपको सबसे पहले तो ये समझना होगा कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में समझना होगा कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट है। जैसे आवेदन की सबसे प्रारंभिक तिथि कब से, 25 अक्टूबर से शुरू होंगे, है ना। एक बात ध्यान रखिएगा, आवेदन कब से शुरू होने वाले, 25 अक्टूबर से। मतलब आप आराम से दिवाली मना लीजिए, ठीक है, आराम से आप दिवाली अभी मना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, दिवाली के बाद देखेंगे। और अंतिम जो उसकी डेट है वो क्या है, 20 नवंबर है। मतलब 25 अक्टूबर से मैं आपको बता दूं 20 नवंबर तक फॉर्म के डेट्स रहेंगे। 25 अक्टूबर से 20 नवंबर तक के बीच में ये तिथि रहेगी। क्लियर है। बीच में करेक्शन विंडो है बाद में, है ना, जो कि 30 अक्टूबर से खुल जाएगा और 22 नवंबर तक चलेगा। करेक्शन विंडो जैसा कुछ, अगर आपको लगता है कि आपने कुछ नाम वगैरह गलती कर दी है, उसमें कुछ सुधार करना है या फिर कोई चीज़ चेंजेस करवानी है, तो आपको करेक्शन विंडो आप करेक्शन करवा सकते हो। बाकी सभी चीज़ों के लिए जो शुल्क लगेगा वो कितना रहेगा, 250, सारी कैटेगरीज के लिए, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस, है ना, उनके लिए भी 250 रुपये। और बाकी आपके पोर्टल चार्जेस है। बाकी अनरिजर्व, ठीक है, अन्य श्रेणियों के लिए। अच्छा, यहाँ पर बाहरी निवासियों के लिए ध्यान रखना, यहाँ पर अनरिजर्व भी सभी आ गए, ठीक है। एक मिनट, हाँ, यूआर, अनरिजर्व और मध्य प्रदेश के बाहर के जो निवासी है उनके लिए 500 रुपये शुल्क है, ठीक है। क्या बात है, यहाँ पर एस सी एस टी और जो भी है ईडब्ल्यू एस कैटेगरी ओबीसी के लिए 200 रुपये शुल्क है। और बाकी अन्य और प्रदेश के निवासियों के लिए कितना है शुल्क आपका, 500 रुपये, ठीक है। बाद में आप जो भी त्रुटि सुधार करते हो आपको प्रति त्रुटि सुधार कितना देना पड़ेगा, 50 रुपये। अगर टाइम पर आप फॉर्म भर सकते हो, 3,000 रुपये। और उसके बाद भी अगर एग्जाम के 10 दिन पहले तक आपको करना है तो 25,000 रुपये तक। तो कोशिश ये करो कि ऐसी नौबत ना आए, है ना, इतना पैसा देना पीएससी को तो नहीं है ना, पीएससी को तो नहीं देना है, बाकी और अपने लिए कमाओ जरूर जरूर, लेकिन इतना पैसा पीएससी को तो नहीं देना है। किसी कारणवश हो जाता है बाय चांस, तो आप एग्जाम के 10 दिन पहले तक भी फॉर्म भर सकते हो। एग्जाम की डेट क्या है देख लेते हैं, 11 जनवरी, ठीक है। एग्जाम क्या है यहाँ पर लिख देता हूँ, एग्जाम डेट है आपकी 11 जनवरी। ये इस नोटिफिकेशन में है। मतलब 2-3 बातें आपको जो ध्यान रखना है, 25 अक्टूबर से फॉर्म स्टार्ट होंगे, ठीक है। कब तक चलेंगे आपके, नवंबर में चलेंगे, नवंबर तक। और जो एग्जाम है वो आपकी कब रहेगी, 11 जनवरी की। यहाँ पर लिखा हुआ है कब तक चलेंगे, 20 नवंबर तक चलेंगे। लगभग 1 महीने का समय आपको मिला है। फिर चलते आगे, कुछ उसकी शैक्षणिक योग्यता है, मतलब क्या क्या होना चाहिए ये दिया गया इस पेज पर, है ना। ज़्यादातर इस पर ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आप तो इतना ध्यान रखो, आप जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जैसे एससी एसटी और ओबीसी में आपको 50% आपके रहना चाहिए। और बाकी अन्य जितनी भी है आपके 55%, ये बात कर रहा हूँ मैं मास्टर डिग्री की, है ना। 55%, ईडब्ल्यूएस के लिए भी कितना है, 55% ये बताया गया है। और बाकी इसमें बताया गया है कि जो भी फाइनल ईयर में वो भी फॉर्म डाल सकते हैं। और फाइनल ईयर के फॉर्म जब भी उनके 2 साल के अंदर उनकी डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, वो भी जिस कैटेगरी से जितना बिलोंग कर रहे हैं, 55 तो 55 और 50 तो 50% में, ये बताया गया। कुल मिला के फाइनल ईयर वाले बच्चे भी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, लेकिन उनकी डिग्री 2 साल के अंतर्गत 55% में, जो भी कैटेगरी में बिलोंग करते 55 या फिर 50% में कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है।
तो यहाँ पर PhD जिनकी उपाधि है उनको 5% की छूट दी गई है, ये बताया गया है। चलते आगे, और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो परीक्षा का आयोजन यहाँ पर दिया गया है, देख लेते क्या है। तो 3 घंटे का पेपर होगा, 2 प्रश्न पत्र होंगे, यहाँ पर दिया हुआ है, नीचे देख लीजिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, है ना। जैसे पेपर फर्स्ट, ठीक है, पेपर फर्स्ट कितने क्वेश्चन रहेंगे, लिखा है 50, ठीक है, 50 के 50 क्वेश्चन आपको करना अटेम्प्ट जरूरी है। 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और टोटल 100 मार्क्स के रहेंगे। दूसरा जो पेपर रहेगा 100 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। पेपर नंबर 2 ये आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा, जिसमें आपने मास्टर डिग्री प्राप्त की है। तो यहाँ पर आपके रहेंगे 100 क्वेश्चन, और ये भी 2 मार्क्स का रहेगा, और ये कितने हो जाएंगे 200 मार्क्स। तो आपका जो टोटल हो जाएगा वो 300 मार्क्स का हो जाएगा, और आपको समय कितना मिलेगा, 3 आवर्स का मिलेगा। क्लियर है, यही वाली बात सब यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है, मैंने यहाँ पर लिख दी है ना। यहाँ तक बात आपको क्लियर होगी। और क्या बताया गया इस नोटिफिकेशन में, समझ लेते हैं कि जो पेपर मोड रहेगा वो क्या रहेगा, बताओ, ऑफलाइन आएगा, है ना। पेपर आपको ऑफलाइन मिलेगा, ये ऑनलाइन में नहीं होती। यूजीसी नेट होती है ऑनलाइन, ये ऑफलाइन में ही होती है। तो दोनों माध्यम रहेंगे, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में लिखा रहेगा, ठीक है। और जो भी आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा, जैसे मान लो इंग्लिश, मान लो आपका MA इंग्लिश में और आप इंग्लिश से सेट क्वालिफाई करना चाहते हो, तो आपका पेपर इंग्लिश में रहेगा, ये वो बताया गया इस लाइन में, ठीक है। वही है, प्रत्येक अंक 2 मार्क्स का रहेगा प्रत्येक प्रश्न। फिर सही है तो 2 अंक मिल जाएंगे, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये बात ध्यान रखना, है ना। नेगेटिव नहीं है मतलब आप सभी के सभी क्वेश्चन लगा के है ना, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। अभ्यर्थी को विकल्प में उत्तर के तौर पर चुनना होगा, ये सब वही बात है ना। कुल मिला के एक ऐसी एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव MCQ एग्जाम है, ठीक है। और यहाँ आपको क्या दिया रहेगा, ऑफलाइन मोड में OMR शीट दे रहेगी, ठीक है। क्या मिलेगी, OMR शीट पर रहेगा ये बात भी ध्यान रखना, OMR शीट बेस्ड है। चलते आगे, फिर और कुछ चीज़ें दे रखी है यहाँ पर, जैसे इसको समझो, 40% आपको लाना अनिवार्य है अनरिजर्व और EWS के लिए, और बाकी के लिए 35%। ये नहीं है, आप इसको ऐसा समझो कि कट ऑफ क्लियर करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको 6% में आना जरूरी है ना, ध्यान रखना, आपको किस में आना है, 6% में आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्लियर है, 6% में आप आओगे जब भी आपके लिए वैलिड रहेगी चीज़ें। चलते आगे, और क्या चीज़ें बताई गई है, देखो यहाँ पर लिखा गया 6% में आना आपके लिए अनिवार्य है। बाकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है ना, इतने तो लाना ही है। जैसे एग्जाम में पास होने के लिए आपको 33% लाना रहते, वैसे यहाँ पर 40% तो आपको लाना ही है। क्लियर है। अब ये कुछ डिग्रियां हैं जिनके बाद आप कर सकते हो सेट, जैसे मास्टर डिग्री कौन कौन सी मान्य है, MCOM है, फिर MLBSc है, MLIT है, MCA है, ठीक है, MSc, MA तो हो ही सकता है ना, सब में MA अगर आपने हिस्ट्री, पॉलिटी या किसी में भी कर रखा है तो। 12 शहरों में एग्जाम होगी, ठीक है, ये उनके इंपॉर्टेंट सेंटर है। खरगोन में भी होगी, ठीक है, खरगोन हो गया, जबलपुर हो गया, इंदौर, ज़्यादातर एग्जाम है यहाँ पर 12 सेंटर्स में होने वाली है। तो और भी समझ लेते हैं क्या क्या है, कितने सब्जेक्ट्सों में होने वाली है, ये इंपॉर्टेंट है ना। टोटल 31 सब्जेक्ट्स में होने वाली है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपसे कह रहा हूँ, ठीक है। टोटल 31 सब्जेक्ट्सों में होने वाली है। अब आप देख लीजिए आपका सब्जेक्ट है कि नहीं इसमें, तो केमिकल साइंस है, ठीक है। केमिकल साइंस की अगर मैं बात करूँ तो इसमें केमिस्ट्री आ गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और अप्लाइड केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, इंडस्ट्रियल और एनालिटिकल केमिस्ट्री, मतलब केमिस्ट्री से रिलेटेड इतने सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। कॉमर्स में है, कंप्यूटर साइंस में है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस में भी सेट है। फिर क्रिमिनोलॉजी में है, मिलिट्री साइंस, डिफेंस का आ जाएगा, इकोनॉमिक्स में ये आ जाएंगे, मास्टर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, MBA। क्लियर है। इंग्लिश में कर सकते हो। फिर जियोलॉजी, भूगर्भ शास्त्र में भी सेट कर सकते हो, जियो फिजिक्स, अर्थ साइंस, ये मेन सब्जेक्ट है और उसके अंतर्गत ये सब्जेक्ट है, ठीक है। अगर आपको मेन ये सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, है ना, ये सब्जेक्ट इसके अंदर आएंगे। ज्योग्राफी में कर सकते हो, हिंदी, हिस्ट्री, अगर आप हिस्ट्री में कर रहे हो तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हो, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, ये तीनों सब्जेक्ट इसके अंतर्गत आएंगे। क्लियर है। होम साइंस, है ना, होम साइंस में भी कर सकते हो भाई, असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस में भी बने कुछ लोग। फिर देखो लॉ में, लाइब्रेरी और इन्फॉर्मेशन साइंस में भी, ये अलग अलग सब्जेक्ट है। लगभग मैंने कहा ना आपसे कितने सब्जेक्ट है, टोटल 31 सब्जेक्टों में आई हुई, ठीक है। लाइफ साइंस में क्या क्या आता है, देखो बॉटनी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी, बायोसाइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, ठीक है, बायो इन्फॉर्मेटिक साइंस, फिशरीज, एक्वाकल्चर, लिम्नोलॉजी, एंटोमोलॉजी। मतलब मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ कि लाइफ साइंस सब्जेक्ट्स के अंतर्गत इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं। अगर आपका इनमें से कोई सब्जेक्ट में मास्टर्स है तो आप लाइफ साइंस से क्या कर सकते हो, सेट निकाल सकते हो। ये सब्जेक्ट्स भी आपको पढ़ने पड़ेंगे कुछ ना कुछ उनका, ठीक है। जेनेटिक्स हो गया, जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गया, लाइफ साइंस हो गया, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी हो गया। क्लियर है, तो यहाँ तक आपको बात क्लियर है। मैनेजमेंट में कर सकते हो, ठीक है, मैनेजमेंट में सब्जेक्ट है। मराठी में भी कर सकते हो भाई, इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश में सेट मराठी में भी होता है ना। हिंदी इंग्लिश के साथ मराठी में भी आप क्वालिफिकेशन कर सकते हो, मतलब मध्य प्रदेश के कुछ कॉलेजेस में क्या चलती है, मराठी भी चल रही है, ठीक है। मैथमेटिकल साइंस हो गया, मैथमेटिक्स में आप कर सकते हो सेट।
म्यूजिक में कर सकते हो, परफॉर्मिंग आर्ट्स, डांस आ जाएगा, फिलोसॉफी, फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, फिजिकल साइंस, ये देख लीजिए, पॉलिटिकल साइंस है ना, ये आपको अगर राजनीति से संबंधित पॉलिटिकल साइंस, तो ये एक और सब्जेक्ट है। अच्छा ये इधर क्या है, ये इनकी कोडिंग है ना, ये आपके काम की नहीं है। यहाँ एग्जाम हॉल में आप जाओगे जब आपके लिए कि आप कौन से कोड का प्रश्न पत्र मिलेगा आपको, ये उसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर साइकोलॉजी, मनोविज्ञान में भी कर सकते हो, क्लिनिकल साइकोलॉजी भी होती है ना, ये देख लीजिए, संस्कृत भी है ना, संस्कृत में भी प्रोफेसर बन सकते हो अगर आपने मास्टर डिग्री संस्कृत में करी है तो, ठीक है। सोशियोलॉजी है ना, उर्दू, फिर उसके बाद आपका विजुअल आर्ट्स, योगा है ना, संस्कृत ट्रेडिशनल भी है। तो कुल मिला के टोटल कितने सब्जेक्ट है आपके, 31 सब्जेक्ट्स है। तो मैंने आपसे क्या बात करी, सबसे पहले आज मैं आपसे सबसे स्टार्टिंग में क्या बात कर रहा हूँ, डेट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हमारी जो एग्जाम डेट है वो कितनी है, देखो जो फॉर्म शुरू हो रहे हैं वो हो रहे हैं 25 अक्टूबर से, और कब तक चलेंगे, 20 नवंबर तक चलेंगे। तो इस बीच में आप जब भी आपको टाइम मिले आप सेट का फॉर्म भर दीजिए। MPPSC की साइड में वैसे कोई दिक्कत आती नहीं है खास, बढ़िया चलती है साइट, फॉर्म वगैरह तो बढ़िया हो जाते हैं, एग्जाम के थोड़ा सा दिक्कत रहती है, एग्जाम टाइम पे नहीं होती, क्लियर है। फिर मैंने आपको बताया एग्जाम डेट कब है, 11 जनवरी, मतलब आप अगर अक्टूबर को छोड़ दे तो आपके पास 2 मंथ शेष रह जाते हैं, नवंबर और एक दिसंबर। अगर मैं मान लूँ नवंबर के 30 डेज और दिसंबर के 31 डेज, तो लगभग आपके पास कितने डेज है बताइए, 60 डेज बचते हैं, ठीक है, 60 डेज बचते हैं, क्लियर है। 60 दिन है आपके पास तैयारी करने का समय, और मेरे हिसाब से 60 दिन इनफ होता है ना, 60 दिन इनफ होता है। आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक 60 दिन तो लगभग 5 से 6 घंटे पढ़िए, ठीक है। जो आपका पेपर 2 है उस पर आप कितना ध्यान दीजिए, लगभग 5 से 6 आवर तो ध्यान दीजिए। और जो आपका पेपर 1 है, ठीक है, पेपर 1 है उसमें आप कम से कम डेली 2 आवर तो दीजिए, ठीक है। यूनिट बाई यूनिट कंप्लीट कीजिए, सिलेबस कंप्लीट कीजिए। जैसे पेपर 1 का सिलेबस में आपको कंप्लीटली कल के लेक्चर में आपको कंप्लीटली पूरा बता दूंगा कि पेपर 1 के सिलेबस में क्या क्या रहता है, कितने सब्जेक्ट रहते हैं, 10 सब्जेक्ट रहते हैं वैसे, ठीक है। और पेपर 2 का सिलेबस आपको कहाँ पर मिलेगा, MPPSC की साइट पर आपको मिल जाएगा। MPPSC की साइट पर ये जितने भी 31 सब्जेक्ट है वहाँ आपको इनके सारे सिलेबस मिल जाएंगे कंप्लीटली। यहाँ तक बात क्लियर है। तो मैंने आपसे आज क्या बात करी, डेट्स की बात कर ली, ठीक है। सिलेबस की बात मैंने आपसे क्या कही कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस आपको MPPSC की साइट पर मिल जाएंगे, कंप्लीट जानकारी, ठीक है। 31 सब्जेक्ट है, सारे सिलेबस उसमें दिए हुए। फिर दूसरी जो चीज़ है आपका पेपर 1 का सिलेबस का डिस्कशन का एक लेक्चर आएगा अपना, कल आएगा। और फिर आगे चलकर एक हिस्ट्री का लेक्चर भी आएगा, उसमें बात करेंगे अपन कि हिस्ट्री का सिलेबस क्या रहता है, UGC नेट में और MPPSC सेट में दोनों में कॉमन रहता है सिलेबस। तो 11 जनवरी आपकी एग्ज़ाम डेट है। तो आपकी तैयारी होप अच्छी चल रही होगी, या फिर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं करी हो तो बिल्कुल स्टार्ट कर लीजिए। अभी भी अगर मैं जैसे आपको बोल रहा हूँ कि अक्टूबर मंथ आप अगर फिर भी रेस्ट करते और नवंबर से भी पढ़ाई स्टार्ट करते तो सेट की प्रिपरेशन करने के लिए ये बेस्ट टाइम है। तो आप अगर तैयारी कर रहे हो और हिस्ट्री सब्जेक्ट से कर रहे हो तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और भी अगर आपको कुछ नोटिफिकेशन PDF चाहिए तो आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखना कि 30 अक्टूबर 20 कब से शुरू हो रहे फॉर्म, 25 अक्टूबर से शुरू हो रहे, और कब तक चलेंगे आपके, लगभग 20 नवंबर तक चलेंगे। और एग्जाम डेट कब है आपकी, 11 जनवरी, मतलब आपके पास लगभग 60 से 70 दिन का समय है। मेन वाला रहता है उसी में देर होती है। कर रहे हैं और हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट से, हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, और ये हमारा इंस्टाग्राम है, आप इस पर फॉलो कर सकते हैं। अगर सब्जेक्ट इससे रिलेटेड या फिर फॉर्म से रिलेटेड कुछ समस्या हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो तो, क्लियर है। तो पढ़ते रहिए जब तक के लिए, और कोई डाउट हो तो बिल्कुल पूछिए। मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में। हमारी सारी सीरीज़ों को आप फॉलो कर सकते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री की, मिडिवल हिस्ट्री की, UGC PYQ भी देख रहे हैं, और अभी हम आगे चल के सेट के PYQs भी लेकर आएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल से। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।